लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक झटके में, एक इशारे में आप पूरे का पूरा लोगों का आशियाना 3-3 दशकों से जिनकी गुमटियां बनी हुई हैं, उनकी रोजी रोटी आपने उजाड़ दी। बहुत शर्मनाक जो है वो मौके पे पहुंचे हुए जहांगीरपुरी में, हम उनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे। यहाँ पे कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, इसमें अजय माकन भी, इसमें हारून सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल जो है किस तरीके से समर्थन करेंगे कांग्रेस के बाद से भी यहाँ पे कार्रवाई चलती रही, उस पे क्या कहेंगे? कल सिर्फ मकान पर ही नहीं चला है बुलडोजर, कल गांधी जी की आत्मा पर चला है, संविधान पर चला है और माननीय उच्चतम न्यायालय की साख पर भी चला है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए और अवहेलना की, अवमानना की कार्रवाई करना चाहिए, कमिश्नर को तलब करना चाहिए। घर टूटे हुए हैं, मकान टूटे हुए हैं, झुग्गियां टूटी हुई हैं, लेकिन हमें पीड़ितों से नहीं मिलने दिया गया, छावनी बना के रखा गया है। हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन नहीं मिलने दिया गया। अब बुलडोजर नहीं चलेगा, आखिर ये फैसला आ ही गया। धन्यवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का। जब दिल्ली में बुलडोजर ने इस तरह से संविधान की आत्मा को कुचला है, तो अंदाजा लगाइए कि खरगोन और उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों में क्या हाल हुआ होगा। सर, ये लगातार बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? बुलडोजर पॉलिटिक्स, बुलडोजर की संस्कृति इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। आप लोगों का आशियाना उजाड़ दें, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक झटके में, एक इशारे में आप पूरे का पूरा लोगों का आशियाना 3-3 दशकों से जिनकी गुमटियां बनी हुई हैं, उनकी रोजी रोटी आपने उजाड़ दी। बहुत शर्मनाक स्थिति। आनंद फानन में बहुत हुआ था, जो पूरी कार्रवाई थी बहुत आनंद फानन में हुआ था। एक दिन में ही ऑर्डर भी आ गया और किया गया कि एक्चुअली उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है, वरना अगर रेहड़ी पटरी वालों को हटाना था तो उसके लिए बाकायदा उसका कानून है, अगर घरों को हटाना था तो उसके लिए अलग से कानून है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी संस्था को संविधान का पालन नहीं करना है, लोकतंत्र का पालन नहीं करना है। समुदाय पे चोट की तरह आप देखते हैं? फिलहाल तो यही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर गरीबों पर चोट है। असल में यहाँ पर गरीबों पर चोट है। अगर किसी सलमान का घर टूटा है तो किसी झा साहब का भी टूटा है, किसी गुप्ता जी का भी टूटा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर गरीबों पर बुलडोजर चलाया है, गरीबों के खिलाफ बुलडोजर चलाया है। चलाना गरीबी पर था, लेकिन चलाया गरीबों पर। ये कहते थे कि 2022 में सबको घर दे देंगे, मोदी जी का यही नारा था ना, लेकिन लोगों का घर उजाड़ने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। सर, एक समुदाय तो हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी आपने सुना, उनका यही कहना है कि अभी तक जो तमाम प्रक्रिया है वो जिस तरह से आनंद फानन में हुई है, उसको देख करके यही कहा जा सकता है कि हाँ, ये एक संप्रदाय पे चोट है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना जरूरी है कि जो दुकानें टूटी हैं, दुकानों के जो हिस्से टूटे हैं वो केवल मुसलमानों के नहीं टूटे हैं, उसमें हिंदुओं की भी दुकानें हैं। और इसको देखते हुए यही कहा है कि ये जो बुलडोजर की जो पूरी पॉलिटिक्स है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आशियाने उजाड़ दे रहे हैं वो एक बहुत बड़ा